तो आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चों की बार बार रिक्वायरमेंट हो रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर नियर आ रहे हैं सभी के एग्जाम। और मैं आप सभी को बता दूं, मैंने सुना है कि केमिस्ट्री इतनी बेवफा है, रात को याद करो दिन में सपा है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आप सभी को होगा अपनी शिक्षा पर पूरा विश्वास। तो आप सभी को सबसे मैं पहले बता दूं, मैं केमिस्ट्री को प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं। आपको समझ में आए तो बिल्कुल क्या कमेंट बॉक्स में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चीज़ें कंसंट्रेशन एक पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से आपको करना है, और समझाने के तरीके से आपको बताना चाहता हूं। ये जो रिएक्शन होने वाली है, बूटज अभिक्रिया होने वाली, कौन सी? बूटज अभिक्रिया। इसको हाथों में लेके घूमना और कोई भी पूछे तो मुंह पे फेंक के मारना। इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का एक फुल जोश मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि बेल आइकन प्रेस होना ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो बूटज अभिक्रिया है, बूटज अभिक्रिया को समझाते हैं। बूटज अभिक्रिया होती क्या है पूरी तरीके से बता देता हूं आपको। पहले कुछ कंसेप्ट को क्लियर करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं। कुछ कंसेप्ट में आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। होते कौन कौन से हैं? आपको 3 पॉइंट्स दिखाई देंगे। आपको 3 पॉइंट्स इन रिएक्शन के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 रिएक्शन को कंप्लीट करवाने वाला हूं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक वर्ड, क्या? एल्किल। क्या दिखाई देगा? एल्किल। एल्किल आपका, सॉरी, एल्किल दिखाई देगा आपको। कौन सा? एल्किल वर्ड आपको दिखाई देगा। एल्किल वर्ड आपको जहां पर भी दिखाई दे जाए, या फिर आपको एरिल दिखाई देगा, एरिल भी आपको दिखाई दे सकता है, फिर आपको हैलाइड वर्ड दिखाई देगा। ये 3 वर्ड आपको एल्किल, एरिल और आपको हैलाइड्स वर्ड दिखाई देंगे। वहां पर आपको किस किस फॉर्म में दिखाई देंगे? तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको आर से डिनोट किया जाए। जहां पर भी आपको आर दिखाई दे जाए, वहां पर एल्किल होगा। दूसरा आपको भी ये किस चीज से दिखाई देगा? ए आर से, ये आपको एरिल होगा। ए आर आपको एरिल से दर्शाता है। और आपको एक्स दिख जाए तो आप हमेशा समझना कि हैलाइड होने वाला है। तो आपको मैं बताऊं इन सभी के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। इन सभी को इससे डिनोट किया जाता है, और इन सभी जगह पर कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं वो भी जरूरी होता है समझना। जहां पर आपको यानी आर दिख जाए, यानी जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो दिख जाए, वहां पर CH भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H6 भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे एल्किल ग्रुप जोड़े जा सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये होगा हमारा लाइनर फॉर्म में। कैसा? लाइनर फॉर्म में ये होने वाला है, यानी कि लाइनर फॉर्म में ही होगा, यानी रिंग वे में नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट है हमारा एरिल। एरिल क्या होता है? सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी हमारे पास क्या, जो भी हमारे पास रिंग वे यानी कि बेंजीन की फॉर्म में होता है, वो हमारा एरिल होता है। इसको मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड में बता दूंगा, लेकिन कुछ आपको बताऊं हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड ग्रुप में हमारे Cl हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, क्या क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। शुरू में आयोडीन ले लिया, फिर ब्रोमीन ले लिया, फिर क्लोरीन ले लिया। कंसेप्ट को इजीली समझना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं एरिल। एरिल होता क्या है? रिएक्शन से पहले कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। ये नॉट पॉइंटेड वाली बात है। क्या? नॉट पॉइंटेड वाली बात है, जो कि एग्जाम किसी चीज को समझाने से पहले अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये क्लियर आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एरिल किस फॉर्म में हो सकता है? हमारे पास एरिल जो होता है वो इस फॉर्म में हो सकता है, रिंग फॉर्म में हो सकता है। कार्बन के कितने कंपाउंड है? 6। तो कार्बन के कंपाउंड गिर लेते हैं, मैं अलग बना के दिखाऊंगा आपको। क्या? पूरा अलग बना के दिखाऊंगा। OH यहाँ पर हमारे पास क्या है? इसके बॉन्डिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरा बन गया। अब ये तुमने समझाया, कौन सा समझाया था मैंने? इस फॉर्म को, किस फॉर्म को? मैंने इस फॉर्म में लिखा था, C6H5OH को मैंने केवल रिंग फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म से? इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसको किस तरीके से और लिखा जा सकता है वो चीज़ समझो। इस चीज़ को तो इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको और टाइप में लिख के दिखाता हूँ आप सभी को। देखो, C और C, कार्बन के मैं 6 बना देता हूँ। मैंने कार्बन के पूरे 6 बना दिए। यहाँ पर मैंने बॉन्डिंग, यहाँ पर मैंने बॉन्डिंग लगा दिए, इसके बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग देना चाहो नंबर दे सकते हो। उसके साथ ऊपर क्या? OH लगा हुआ। यहाँ पर मैंने OH कंप्लीट कर दिया। थोड़ा
जगह की वजह से, स्पेस की वजह से थोड़ा मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। उसके बाद बॉन्डिंग सिस्टम दर्शा लो। कार्बन हमेशा कितने, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ टच होता है। अब से पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो क्या करोगे, कार्बन 1 2 3, तो बॉन्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर एक बॉन्ड ले ली। आपको इतना याद रखना है क्योंकि एक एक बॉन्ड को छोड़ करके आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कार्बन, जहां पर भी आपके कोने होते हैं 1 2 3 4 5 6, जहां पर भी आपके कोने होते हैं रिंग के अंदर, वहां पर एक कार्बन छिपा हुआ होता है और साथ के साथ ही एक H भी यहाँ पर सबके साथ छिपा हुआ होता है। ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखनी होगी। कंसेप्ट आपका वही होता है, लेकिन थोड़ा डीपली अगर उसको स्टडी कर लेते हैं तो माइंड के अंदर बिल्कुल ऑब्जर्व बात हो जाती है। ये चीजें आपकी बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। यहां पर कुछ और भी हो सकता था। आपका क्या हो सकता था, C6H5CH3 भी हो सकता था एरिल के अंदर। यहां पर इस ग्रुप की जगह पर क्या हो जाता, CH3 आ जाता। बाकी की चीजें सेम थी। इसकी जगह और भी क्या हो सकता था, C6H5 हमारा OH भी हो सकता था। एल्कोहल ग्रुप भी, एल्कोहल तो हमने ले लिया। यहां पर क्या और हो सकता था, यहां पर क्लोरीन भी हो सकता था। C6H5Cl भी हो सकता था। यहां पर C6H5I यानी कि जिसे बोलते हैं आइडोबेंजीन भी हो सकता था। यहां पर जो रिंग फॉर्म में होगा वो हमारा एरिल ग्रुप होगा। वो चीज मैं आपको समझा रहा था। इस चीज को मैं क्लियरली आउट ही आपको मैं पूरी तरीके से समझा चुका हूं। अब बात करते हैं हम अपनी रिएक्शन की तरफ। आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना वीडियो को स्किप करने के बाद। अब सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वैसे तो टॉपिक ये भी था, लेकिन कंसेप्ट क्लियरली आपको समझाते हैं कंसेप्ट में होता क्या है। देखो, सबसे पहले कंसेप्ट को इसको रीड कर लेना। आप इसको लिखना चाहते तो लिख लेना, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊं। जब भी एल्किल एलाइड के, मुझे याद है इसलिए मैं आपको बताता हूं, जब भी एल्किल एलाइड के क्या होते हैं, जब दो ग्रुप, दो अणु जो होते हैं वो किसी सोडियम के साथ सुक्त ईथर, जो सुक्त यानी सूखा हुआ जो ईथर होता है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो वहां हमारा एल्केन बनता है। अब समझना कैसे होता है। आप कहोगे सर मैंने लिखा था एल्किल हैलाइड, एल्किल किसे आर से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। रिएक्शन कैसे, जब मैंने लिखा जब एल्किल एलाइड, एल्किल का मतलब होता है हमारे पास आर है कितने 2, और एल्किल एलाइड को मैंने बॉन्ड से जोड़ दिया, यहां पर आएगा क्या X। मैंने बताया जब एल्किल आ जाए तो वहां R लिखना है, हैलाइड आ जाए तो वहां पर X लिखना है, इसीलिए मैंने उससे पहले लिखा था वो, इस आपको समझ में आ सके। उसने कहा 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 अणु हैं, एक नहीं है 2 हैं, 2 अणु सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। मैंने क्या लिखा, सूक्ष्म ईथर यानी ईथर मैंने लिख दिया। ईथर रिप्रेजेंट करता है ना, ईथर उपस्थिति में है, आपको प्रेजेंट में लिखाना है। प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट मैंने आपको दर्शा दिया। अब की गई क्या बात की गई है, 2, ये आपको याद रखना है। Na मैंने लिख दिया यहाँ पर। दूसरा प्लस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। किसके, 2 मॉलिक्यूल्स की बात की गई। एक तो हमारे पास ये रहा और दूसरा हमारे पास ये रहा। तो मैंने इसको एक साथ ना लिख करके अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। और इसको अच्छे से जनरेट कर लेते हैं ताकि हम इसको जब पहले लिखेंगे तो इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट वैल्यू नहीं होती है। आपको ये याद रखना है। पहली चीज हमारे पास क्या है, X, और इसको लिख देते हैं R। इसको कोई डिफरेंट ही नहीं पड़ा, वही चीज सेम कंडीशन में, कोई डिफरेंट नहीं पड़ा। अब क्या करते हैं, अब इसको मिटा देते, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। क्या करा मैंने, यहाँ से निकाल दिया और हमने, हमारे पास क्या बचा, यानी हमारे पास केवल 2 यानी कि 2 R बचे हुए हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से R को मैंने जोड़ दिया। अब ये तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। बाकी की चीजें जो मैंने निकाली हैं, Na+, क्या करेंगे, Na ये कंसेप्ट है X। अब कहोगे सर यहाँ पर तो X का केवल 1 है और यहाँ पर X के 2 हैं, 1 और 2, तो ये चीज तो गलत हो गई। तो इसलिए सोडियम को भी 2 कर देंगे और यहाँ पर भी हम अपने कंसेप्ट में 2 रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तो थी बात ही छोटी सी। अब देखो रिएक्शन अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पर 2 अणु की बात की गई है। मैंने केवल 2 अणु यहाँ पर लिए हैं, किसके, एल्किल एलाइड के, एल्किल येरा एलाइड येरा, एल्किल येरा एलाइड येरा। अब देखो, अब छोटा सा ट्विस्ट लाता हूँ इस कहानी के अंदर, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करते हैं, R की जगह पर मैंने बताया था, R की जगह पर CH3 ले सकते हैं।
C2H5 भी ले सकते हैं। और मैं X की जगह पे क्या लेता हूँ, Cl ले लेता हूँ। यहाँ ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ जहाँ पर आपका R लिखा हुआ है वहाँ पर CH3 लिखोगे, जहाँ पर आपका X लिखा हुआ है वहाँ पर Cl लिखोगे। तो लिख लेते हैं सबसे पहले इसी के एग्जाम्पल, इसी को सेम कंडीशन में करके दिखाता हूँ आपको। क्या होगा, CH3 लिख दिया मैंने, फिर आगे लिखा तीर का निशान ऐसे ही बना दिया, Cl की जगह X की जगह पे Cl लिखना है, मैंने Cl लिख दिया। अगला कंडीशन में हमारे पास क्या है, Na, क्या है हमारे पास Na। दूसरी प्लस का चिन्ह वहां से चालू हो जाता है, दोबारा मैंने X की जगह पे क्या लेना है, Cl लेना है, सेम रखता जा रहा हूँ, जहां पे वैल्यू है वही पुट कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होने वाली है, यहाँ पर CH3 है, क्या होने वाला है, CH3 है, वही प्रेजेंट है किसकी में, सूक्ष्म ईथर में, किसमें, सूक्ष्म ईथर में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकती, इसके नीचे स्किल को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था, वही चीज़ें मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा था। और मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, यहाँ पर निकल जाएगा NaCl, पूरा निकल जाएगा। और ये वाली जो कंपोजिशन है किसके साथ टच हो जाएगी, CH3 से। अब CH3 जैसे यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, CH3 और CH3 बन जाता है। जैसे R बना था, R की जगह पे क्या CH3 लिया था मैंने, देखो मैंने R की जगह CH3 लिया था, CH3 मैंने यहाँ लिया, तो यहाँ भी डायरेक्ट लिखूंगा, वही चीज़ मैंने सेम लिखी है, रिएक्शन में नो चेंजिंग किया। उसके बाद 2 मैंने लिखा Na, क्या लिखा 2Na, X हमारे पास क्या है Cl। अब कहोगे सर यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट ले लिया, Cl के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लिए, जब पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होती है तो सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हुए, और सोडियम के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो कंसेप्ट तो इजी था, कंसेप्ट तो इजी था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। जब दो, यानी क्या होता है, जब एल्किल एलाइड के 2 अणु, एल्किल एलाइड के 2 अणु हैं 1 और 2, 2 है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, प्रेजेंट मैंने दर्शा दिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ, सोडियम बीच में ले लिया ताकि रिएक्शन इजी हो जाए। अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। सभी को पता है हमारे पास क्या है, एल्केन ग्रुप है, ये दोनों क्या है, एल्केन ग्रुप हैं। इसको रब कर देते हैं ताकि आपको इसे अच्छे से समझ में आ सके। एल्केन ग्रुप बन गया, उसके साथ क्या निकाल दिया, सोडियम बाहर निकाल दिया। यहाँ पर सोडियम ही बाहर नहीं निकालेगा, यहाँ पर NaI भी, यानी कि सोडियम जो आयोडाइड है वो भी निकाल सकता है। सोडियम हमारा सोडियम क्लोराइड निकाल दिया है, सोडियम ब्रोमाइड भी निकाल सकता है, क्योंकि X की जगह पे तो कुछ भी ले सकते हैं, NaCl यानी Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी ले सकते हैं, कंसेप्ट वही है। फिर दूसरा मैंने बताया R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, X की जगह पर क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अभी बताया, वही मैंने सेम कंडीशन में इन सभी को अप्लाई कर दिया और मैंने निकाला क्या, यहाँ पर एल्केन ग्रुप। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली जो लेके आने वाले हैं इस रिएक्शन को मैं आपको बताऊं, इस रिएक्शन को बूटज नाम के साइंटिस्ट ने ही कंप्लीट किया था, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वो बूटज फिटिंग रिएक्शन है, यानी कि बूटज की जो फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग वाली, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया था। मैं अगली वीडियो में आपको पूरी तरीके से कवर करवा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।